गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा टॉपिक संज्ञा है, जिसे हम नाउन भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो आइए लिख लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा की परिभाषा। सो लिखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। मीन्स किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आइए कुछ उदाहरण लिखकर उनको समझते हैं। जैसे राम एक व्यक्ति हो गया, मुन्ना भी एक व्यक्ति हो गया। वस्तु में हम टोकरी लिख लेते हैं। स्थान में मैं दिल्ली लिख लेती हूँ। प्राणी में शेर, भाव में सच्चाई। तो ये सब जो है ये सब हमारे संज्ञा के शब्द हैं। कौन कौन से संज्ञा के शब्द हैं? राम, मुन्ना, टोकरी, दिल्ली, शेर और सच्चाई। ये सब संज्ञा के कुछ शब्द हैं। अब आइए देखते हैं संज्ञा के प्रकार के बारे में। तो कुछ लोग कहते हैं कि संज्ञा के 3 प्रकार हैं, कुछ लोग कहते हैं कि संज्ञा के 5 प्रकार हैं। हम यहाँ पे संज्ञा के 5 प्रकारों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा कौन सा है? सबसे पहले हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम उनके नाम लिख लेते हैं, उसके बाद हम एक एक करके उनके बारे में जानेंगे। आप भी मेरे साथ साथ लिखते जाइए। संज्ञा के प्रकार, पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, और ये जो है हमारा दूसरा जो जातिवाचक संज्ञा है, इसके 2 सब टाइप हैं। पहला क्या है? पहला है समूहवाचक संज्ञा, और दूसरा जो है हमारा क्या है, वो है द्रव्यवाचक। तो ये हमारे कुल संज्ञा के 5 प्रकार हो गए। तो पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ये जो 2 हमारे हैं, ये जातिवाचक संज्ञा के ही सब टाइप है, जिन्हें हम चौथा समूहवाचक संज्ञा कहते हैं और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। मीन्स टोटल कुल संज्ञा के 5 प्रकार हैं। तो आइए एक एक करके उनके बारे में जानते हैं। तो पहले हम लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वैसे संज्ञा है जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बताया जाता है। अब कुछ उदाहरण देखते हैं, उनके थ्रू समझते हैं कि वो कौन से विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अगर लिखती हूँ
सचिन, तो ये एक नाम हो गया, विशेष नाम। उसी तरह अगर मैं लिखती हूँ वस्तु, वस्तु में मैं क्या लिख देती हूँ, टोकरी। उसी तरह मैं यहां पर लिखती हूँ दिल्ली, शेर। तो ये सब हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, जैसे सचिन, टोकरी, दिल्ली और शेर। दूसरा हमारा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में जैसा कि आप जानते हैं कि नाम से ही इसके क्लियर हो रहा है कि इसमें किसी की जाति के बारे में बताया जाता है। तो इसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में न बताकर उनकी जातियों के बारे में बताया जाता है। अब आइए उदाहरण के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सचिन लिख रखा है, अगर मैं खिलाड़ी लिखती हूँ तो यहाँ पर सचिन के अलावा और बहुत सारे जो प्लेयर हैं और खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। उसी तरह अगर शहर में दिल्ली लिखती हूँ, अगर मैं शहर लिख देती हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाते हैं सारे शहर, उसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हमारे सारे शहर आ जाते हैं। तीसरा मैंने लिख रखा है शेर, अगर मैं शेर की जगह जानवर लिखती हूँ तो यहाँ पर सारे जानवर जाति का बोध होता है, ठीक है। उसी तरह अगर मैं यहाँ पर ताजमहल मैंने लिखा तो ये सिर्फ ताजमहल के बारे में बताता है, लेकिन अगर मैं पर्यटन स्थल लिख देती हूँ यहाँ पर, तो उसमें सारे पर्यटन स्थल आ जाएंगे, उसमें ताजमहल भी आ जाएगा, मदुरई मंदिर भी आ जाएगा, बहुत सारे पर्यटन स्थल आ जाएंगे। अब आइए कंपेयर करके इन दोनों को बताती हूँ। तो मैं एक उदाहरण यहाँ पे लेती हूँ सेंटेंस में, रमा आम खाती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सेंटेंस के बारे में आपको समझा देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे रमा हमारा क्या हो गया, संज्ञा हो गया, ठीक है। आम हो गया क्या है, वस्तु हो गया, ठीक है। और खाती है ये हमारा क्रिया और वर्ब हो गया, ठीक है। उसी तरह मैं लिखती हूँ रमा फल खाती है, ठीक है। तो ये जो है हमारा आम है और ये फल है, ये तो संज्ञा है, ये तो क्लियर है पहले से ही। इन दोनों में देखना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कौन सा जातिवाचक संज्ञा। तो अगर मैं आम बोलती हूँ तो ये हमारा क्या होना चाहिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा होना चाहिए, क्योंकि आम के अलावा भी बहुत सारे फल हैं और इसमें स्पेसिफिक आम के बारे में बताया गया है। उसी तरह अगर मैं ये देखती हूँ कि रमा फल खाती है, तो फल में क्या हमारे आते हैं, बहुत सारे फल आ जाते हैं, जैसे संतरा, अंगूर, नाशपाती, अनानास। सो ये हमारे जातिवाचक संज्ञा है और ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा दोनों के बीच, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा के बीच। तो अब हम तीसरे प्रकार की ओर अपने बढ़ते हैं, जो कि हमारा भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे तीसरा प्रकार हम लिखते हैं भाववाचक संज्ञा, ठीक है। भाववाचक नाम सुनकर ही आपको ऐसा लगता होगा कि इसमें किसी के भाव के बारे में बताया गया, करेक्ट है। इसमें किसी के भाव के बारे में बताने के साथ साथ ही उसके गुण, दोष, अवस्थाओं और दशाओं के बारे में बताया जाता है। अब कुछ उदाहरण लिखते हैं, तब देखते हैं कि क्या है वो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बचपन, बुढ़ापा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा सच्चाई, ईमानदारी, ठीक है। तो ये दो हमारे शब्द हैं। एक मिनट और एक दो लिख लेते हैं, मिठास, जवानी। तो जो बचपन है, बुढ़ापा है,
जवानी है, ये तीनों क्या है, हमारी अवस्थाएं हैं। ठीक है, उसी तरह सच्चाई है, ईमानदारी है, ये क्या है, हमारे गुण हैं। और किसी की बोली में मिठास है, तो ये भी हमारा एक गुण है। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस में मैं उदाहरण लिखती हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका मतलब ये हो गया कि इसमें आजादी की भावना आ रही है, आजादी का भाव आ रहा है। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का हमारे वक्तव्य है। उनका कहना है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो इसमें जो आजादी की भावना भाव आ रहा है वो हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। दूसरा देखते हैं, रमेश और सुरेश की आपस में दोस्ती है। ठीक है, ये हमारा दूसरा वाक्य हो गया। इसमें ये जो दोस्ती है, इसमें दोस्ती की भावना और भाव आ रहा है। किसकी दोस्ती है आपस में, रमेश और सुरेश की आपस में दोस्ती है। तो ये दोस्ती की जो भावना आ रही है, ये हमारा भाववाचक संज्ञा हो गया। एक तीसरा उदाहरण देखते हैं, भारत एक धार्मिक देश है। देश है, ठीक है। तो यहाँ पे धार्मिक जो वर्ड है, ये हमारा बताता है कि जो भारत है वो धार्मिक देश है। तो यहाँ पे धर्म की भावना आ रही है, धर्म का भाव आ रहा है। तो ये हमारा धार्मिक शब्द जो हो गया वो भाववाचक संज्ञा हो गया। अब आइए हम अपने चौथे प्रकार समूहवाचक संज्ञा की ओर बढ़ते हैं, जिसे समूहवाचक और समुदायवाचक संज्ञा भी कहते हैं। कुछ लोग समूहवाचक बोलते हैं और कुछ लोग समुदायवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो जो चौथा हमारा प्रकार है वो है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसा कि नाम सुनकर ही आपको और देखकर ऐसा लगता होगा कि इसमें समूह के बारे में या समूह के विषय में वर्णन किया गया है। तो समूह में हमारे क्या हो सकता है, परिवार हो सकता है, कक्षा हो सकता है, जानवरों का झुंड हो सकता है, सेना हो सकती है, मंडली हो सकती है। तो इन्हीं उदाहरणों को हम यहाँ पर लिखते हैं समूहवाचक संज्ञा में। जैसे मैंने बोला, परिवार, कक्षा, सेना, झुंड, गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा गुच्छा हम बोलते हैं ना। तो ये सब हमारे समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हो गए। अब आइए कुछ वाक्यों में मैं आपको समूहवाचक संज्ञा के बारे में बताती हूँ। जैसे देखिए, भारतीय सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना है। सेना है, तो इसमें सेना को वर्ड दिख रहा है। तो ये बताया गया है कि जो भारतीय सेना है विश्व की सबसे बड़ी सेना है। तो ये सेना जो है हमारा समूहवाचक संज्ञा हो गया। दूसरा देखिए, इसमें एक और वर्ड लिख लेते हैं, टीम, और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं। तो क्रिकेट टीम
मैच जीत गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टीम है ये भी एक ग्रुप का बारे में बता रहा है, तो ये भी होगा कि ये हमारा समूहवाचक संज्ञा होगा। या जैसे आप बोल सकते हैं कि मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं। ठीक है, तो यहां पर परिवार जो है हमारा ये भी समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण हो गया। अब आइए हमारे पांचवें प्रकार के बारे में, जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो ये हमारा पांचवा प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक, द्रव्य सुनकर ही आपको ऐसा लगता होगा या समझ के ऐसा लगता होगा कि इसमें किसी पदार्थ के बारे में वर्णन किया गया है या बताया गया है। तो हमारे पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं? सोना, चांदी, कोयला, पेट्रोल, घी, तेल, ये सब हमारे पदार्थ हैं। तो एक एक करके लिखते हैं। सोना, आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए। चांदी, घी, तेल, कोयला, पेट्रोल, पानी, डीजल, ये सब हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब कुछ उदाहरण वाक्यों में देखते हैं। जैसे आप बोलते हैं मुझे पानी पीना है। पीना है। ठीक है, तो ये जो पानी जो है हमारा क्या हो गया, किसका उदाहरण हो गया? यहाँ पे दिख रहा है आपको पानी का ये। तो पानी जो है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। एक और देखते हैं। भारत में सोने की खान है। ठीक है, तो ये जो हमारा सोना हो गया, ये हो गया हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये सब पांचों प्रकार संज्ञा के समझ में आ गए होंगे। अब कुछ और सेंटेंस में लिखकर आपको कुछ क्लियर करना चाहती हूँ, आइए देखते हैं उसके बारे में। कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं, जो होते तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, हम उसको जातिवाचक संज्ञा की तरह देखने लगते हैं, लेकिन वो होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे नेताजी, आप लोगों ने सुन रखा होगा। नेताजी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो ये जो हमारा नेताजी जो हमारा शब्द है, ये व्यक्तिवाचक है, क्योंकि ये नेताजी सुभाष चंद्र के बारे में बता रहा है। जो नेताजी हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, उनके बारे में बताया जा रहा है कि नेताजी भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो हम ये नेता समझकर हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम अपने राजनीतिज्ञों के बारे में बता रहे हैं। एक दूसरा, पंडित जी भारत के
प्रधानमंत्री थे, मंत्री थे। तो यहाँ पे आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि ये जो पंडित जी हैं ये जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया जा रहा है। तीसरा, महात्मा जी को हम बापू भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा है महात्मा गांधी की ओर इंडिकेट कर रहा है। महात्मा शब्द, महात्मा का यहाँ मतलब सिर्फ साधु सन्यासी से नहीं है, यहाँ महात्मा गांधी की ओर इंडिकेट कर रहा है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।